तुम जन्म लेने से पहले कहाँ थे? किसी बच्चे का जन्म देखना जीवन के सबसे अद्भुत अनुभवों में से एक है। कुछ क्षण पहले तक वह बच्चा इस संसार में दिखाई नहीं देता था। उसका कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा हमारे सामने नहीं था और किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। फिर अचानक वह सांस लेने लगता है, रोता है, आंखें खोलता है और इस दुनिया का हिस्सा बन जाता है। एक नया जीवन हमारे सामने आ जाता है। यह दृश्य जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है, क्योंकि इसके साथ एक गहरा प्रश्न जुड़ा है। वह बच्चा जन्म लेने से पहले कहाँ था? यही प्रश्न हम अपने बारे में भी पूछ सकते हैं। आज हम यहाँ हैं। हमारा शरीर है, नाम है, परिवार है, यादें हैं और अपने जीवन की एक कहानी है। लेकिन हमारे जन्म से पहले यह सब कहाँ था? क्या हम उस समय बिल्कुल नहीं थे? क्या हम किसी ऐसी गहरी अंधेरी जगह से आए जहाँ न कोई रोशनी थी, न आवाज़ और न ही हमारा कोई अस्तित्व था? या फिर हम किसी दूसरे रूप में पहले से मौजूद थे जिसे अब याद नहीं कर पा रहे? मनुष्य को अपने जन्म के शुरुआती वर्षों की भी ठीक से याद नहीं रहती। हमें यह याद नहीं कि पहली बार आंखें खोलते समय हमने क्या देखा था या पहली सांस लेते समय कैसा महसूस हुआ था। जब जन्म के बाद के जीवन का एक बड़ा हिस्सा ही हमारी याद से बाहर है, तब जन्म से पहले की अवस्था के बारे में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन किसी बात का याद न होना यह साबित नहीं करता कि वह थी ही नहीं। गहरी नींद में भी हमें कुछ याद नहीं रहता, फिर भी जागने पर हम कहते हैं कि हम सोए हुए थे। उस समय हमारी दुनिया, हमारा नाम और हमारी परेशानियां जैसे गायब हो गई थीं, लेकिन हमारा अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। आदि शंकराचार्य का दर्शन इसी रहस्य को एक अलग दृष्टि से देखता है। उनके अनुसार हमारा जन्म हुआ है, लेकिन उस मैं का जन्म नहीं हुआ जो भीतर से जीवन को देख रहा है। जन्म शरीर का हुआ। शरीर को एक नाम मिला, परिवार मिला और धीरे धीरे उसके साथ एक पहचान जुड़ती गई। लेकिन हमारे भीतर मौजूद जीवन की मूल चेतना किसी नाम या चेहरे से बंधी हुई नहीं है। इसे समझने के लिए अपने शरीर को देखना पर्याप्त है। बचपन में हमारा शरीर बहुत छोटा था। समय के साथ उसका आकार, चेहरा और बनावट बदलती गई। आज हमारे शरीर में बचपन जैसा बहुत कम बचा है। विचार भी बदल गए हैं। पसंद, डर, सपने और रिश्तों को देखने का तरीका तक बदल चुका है। इसके बावजूद भीतर कहीं यह भाव बना रहता है कि मैं वही व्यक्ति हूं जो बचपन में था। यदि शरीर और विचार लगातार बदलते रहे तो वह कौन है जो इन सभी बदलावों के बीच स्वयं को वही मानता रहा? आदि शंकराचार्य इसी स्थिर उपस्थिति को आत्मा कहते हैं। यह आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आंखों से देखा या हाथों से छुआ जा सके। यह वह शक्ति है जिसके कारण देखना, सुनना, सोचना और महसूस करना संभव होता है। आंखें संसार को देखती हैं, लेकिन आंखों द्वारा देखे गए दृश्य का पता किसे चलता है? मन में विचार आते हैं, लेकिन यह कैसे पता चलता है कि मन में कोई विचार आया है? भीतर कोई ऐसी उपस्थिति अवश्य है जो शरीर और मन में होने वाली हर हलचल को जानती है। अद्वैत के अनुसार वही हमारा असली स्वरूप है। वह शरीर के साथ पैदा नहीं होता और शरीर के न रहने पर समाप्त भी नहीं होता। शरीर जीवन के लिए एक साधन है, ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी से बना घड़ा पानी रखने का साधन होता है। घड़ा बनने से पहले भी मिट्टी थी, घड़ा टूटने के बाद भी मिट्टी रहती है, केवल उसका रूप बदल जाता है। इसी तरह जन्म से पहले हमारा वर्तमान शरीर नहीं था, लेकिन वह मूल सत्ता थी जिससे यह शरीर और सारा जीवन प्रकट हुआ। समुद्र और लहर का उदाहरण भी इस बात को सरलता से समझाता है। समुद्र में एक लहर उठती है, वह एक अलग आकार लेती है और कुछ समय तक उसका अपना रूप दिखाई देता है। फिर वह समुद्र में मिल जाती है। देखने वाले को लगता है कि लहर पैदा हुई और फिर समाप्त हो गई, लेकिन वास्तव में लहर पहले भी पानी थी, अपने अलग रूप में भी पानी थी और मिटने के बाद भी पानी ही रही। केवल उसका आकार आया और चला गया। इसी प्रकार हम अपने शरीर और नाम के कारण स्वयं को संसार से अलग मानने लगते हैं। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि यह हमारे देखने की सीमा है। जन्म और मृत्यु शरीर के रूप में होने वाले बदलाव हैं। हमारा मूल स्वरूप उस विशाल जीवन से अलग नहीं है जिससे यह पूरा संसार बना है। आदि शंकराचार्य के अनुसार जन्म से पहले तुम किसी जगह पर नहीं थे, बल्कि हर जगह मौजूद उस जीवन का हिस्सा थे जिससे सब कुछ बना है। तुम एक नाम, चेहरा और व्यक्तिगत कहानी के रूप में नहीं थे। तुम उस मूल चेतना के रूप में थे जिससे जीवन के सभी रूप पैदा होते हैं। हमारा मन हर चीज़ को किसी आकार, समय और स्थान में देखने का आदी है।
हम पूछते हैं कि जीवन कब शुरू हुआ, कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। लेकिन यदि हमारा असली स्वरूप समय और स्थान से पहले का है तो इन प्रश्नों के उत्तर सामान्य भाषा में नहीं मिल सकते। जैसे कोई लहर समुद्र को अपने छोटे आकार के आधार पर समझने की कोशिश करे, वैसे ही मन उस विशाल सत्य को अपने सीमित विचारों से पकड़ना चाहता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि हम केवल यह शरीर और इसकी छोटी सी कहानी नहीं है, तो जीवन के डर, असफलताएं और मृत्यु भी अंतिम सत्य नहीं रह जाते। किसी नवजात बच्चे को देखकर ऐसा लगता है जैसे जीवन ने एक बार फिर नया चेहरा पहन लिया हो। जो शक्ति पेड़ों में पत्तियां उगाती है, पक्षियों को उड़ना सिखाती है और धरती के भीतर एक छोटे बीज को पौधा बना देती है, वही शक्ति एक बच्चे के रूप में सांस लेने लगती है। यह शक्ति कहीं बाहर से इस संसार में नहीं आई, वह इसी अस्तित्व की गहराई से प्रकट हुई है।